गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की वीडियो में क्लास 12 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेने वाले हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो वैसे कई तरीके से पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस, फिलिंग द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम, वन वर्ड। लेकिन हमने यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए हैं वो फिलिंग द ब्लैंक्स के टाइप के बनाए हुए हैं। उनमें से ही सारे टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। और आज के वीडियो में हम अलजेब्रा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे। और अलजेब्रा के अंदर हमारे जो टॉपिक आएंगे वो है रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट। तो आज हम इन टॉपिक्स को कवर करते हुए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं। साथ में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर भी बताते चलेंगे, आपको डिक्टेट करते चलेंगे कि पर्टिकुलर आंसर्स इनके कैसे निकलते हैं और हम किस तरीके से उनको शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों ऐसे होते हैं जो फार्मूले होते हैं, उनको डायरेक्ट रिजल्ट आपको ध्यान रखना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड होते हैं जिनको कि हम फार्मूला लगा के शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों चलो अब हम शुरू करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 12th क्लास के लिए। तो बच्चों यहाँ पहला फिलिंग द ब्लैंक्स है। इन आइडेंटिटी रिलेशन एवरी एलिमेंट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। जब आइडेंटिटी रिलेशन होता है तो बच्चों आइडेंटिटी रिलेशन कौन सा होता है? हम आइडेंटिटी रिलेशन को हम आई ए से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 1 2 2 3 3। ये इस तरीके का रिलेशन है वो आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। और इसमें हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होता है, इसलिए आइडेंटिटी रिलेशन होता है। और यहाँ पर इसलिए वर्ड आएगा इटसेल्फ। A relation R defined on set A to B is called an universal relation if R equal to A cross B। अगर रिलेशन A कार्टेशियन प्रोडक्ट B, A और B कोई दो सेट हैं तो A कार्टेशियन प्रोडक्ट B निकालें और बोर R के इक्वल हो, तब हम कहेंगे कि वो एक यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। तो यूनिवर्सल रिलेशन के लिए कंडीशन बन जाएगी R इक्वल टू A क्रॉस B। थर्ड है ओटी इफ एफ आर टू आर। आर टू आर का मतलब है रियल नंबर टू रियल नंबर में कोई फंक्शन डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल टू 8x, तब बच्चों ये एफ एक्स इक्वल टू 8x हो, 5x हो, 2x हो, तब ये 1 1 ऑन टू फंक्शन होता है। लेकिन अगर ये फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर पे डिफाइन होगा तो फंक्शन 1 1 तो होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना। तो फंक्शन अगर आर टू आर रियल नंबर टू रियल नंबर है तो इस टाइप का फंक्शन 1 1 ऑन टू होता है। लेकिन अगर फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है तो उस केस में फंक्शन 1 1 तो होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा। अब बात आ रही है कि अगर ए हमारे पास 1 2 3 है, देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2 इज 2। तो ये कैसे होगा 2, आप इस बात को समझ लें। तो अगर हम इसके एक रिलेशन R डिफाइन करें और R1 अगर हम इसको कह दें तो 1 1 2 2 3 3, यहाँ पर हमने जो फंक्शन ले रखा है A ले रखा है ये है 1 2 3, और यहाँ ले लें 1 2 और 2 1। तो एक तो ये सबसे छोटा रिलेशन जो बनेगा वो ये बनेगा। और इसके अलावा अगर हम इसका रिलेशन बना दें A क्रॉस A करके तो यहाँ पर टोटल 9 एलिमेंट आएंगे, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, फिर आपका आ जाएगा 2 3 3 2 एंड 1 3 3 1। उसके बाद अगर इक्विवेलेंस रिलेशन बच्चों होता क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन में जब तीनों रिलेशन आपके सेटिस्फाई हों, तीनों रिलेशन कौन कौन से? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर तीनों रिलेशन होते हैं तब वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो यहाँ पर कह रहा है 1 2 को इंक्लूड करने वाले कितने रिलेशन बनेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन? तो 1 2 इंक्लूड होगा तब ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। और यहाँ पर जब हम टोटल पूरा का पूरा निकाल लेंगे A क्रॉस A, इसमें 1 2 इंक्लूड होगा तो ये, तो यहाँ पर इस तरीके से आपके दो इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है एफ एक्स इक्वल टू 27 एक्स क्यूब एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स पावर 1/3। देन हमें जी ओ एफ एक्स निकालना है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। एफ एक्स और जी एक्स आपको दिया है। एफ एक्स कितना दिया? एफ एक्स आपको दे रखा है 27 एक्स क्यूब
और जी एक्स आपको दिया है एक्स पावर 1/3। उस केस में जी ओ एफ एक्स निकालना है तो जी ओ एफ एक्स हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स। जी ऑफ एफ एक्स का मतलब यहाँ एफ एक्स कितना है 27x³ और जी एक्स कितना है एक्स पावर 1/3, तो यहाँ एक्स आपका 27x³ हो जाएगा और इसकी पावर 1/3। 27x³ को हम लिख दें 3x का होल क्यूब और पावर 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल। तो इस तरीके से बच्चों इसका आंसर आपका 3x आ जाएगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट ले लें एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 7 और जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 7 वेयर एक्स बिलोंग टू आर, देन एफ ओ जी 7 की वैल्यू कितनी होने वाली है। तो यहाँ एफ ओ जी एक्स हम निकालें बच्चों। एफ ओ जी एक्स क्या हो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स। तो एफ ऑफ यहाँ जी एक्स की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है एक्स माइनस 7 दे रखी है, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 7। और एफ एक्स क्या है एफ एक्स है एक्स प्लस 7, तो अब यहाँ पर एक्स की जगह हम लिख दें एक्स माइनस 7 प्लस 7, तो 7 से 7 कैंसिल एक्स। तो यहाँ बच्चों एफ ओ जी एक्स की वैल्यू आ गई है एक्स, तो एफ ओ जी 7 की वैल्यू आपकी 7 हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका आंसर 7 निकल आएगा। नेक्स्ट ओ टी है एफ आर टू आर। फंक्शन हमारा रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है। द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5। एफ एक्स यहाँ पर डिफाइन है एक्स क्यूब प्लस 5। देन एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू पूछी है, तो बच्चों थोड़ी देर के लिए अगर हम इसको वाई सपोज कर लें एफ एक्स इक्वल टू वाई, देन ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 5। यहाँ से अगर हम एक्स क्यूब की वैल्यू निकालें तो वाई माइनस 5, देन एक्स इक्वल टू वाई माइनस 5 पावर 1/3। तो ये आपका एक्स इक्वल टू हो गया वाई माइनस 5 की पावर 1/3। और अगर ये x की वैल्यू आ गई, x को यहाँ पर हमने क्या सपोज कर रखा था एफ एक्स को y सपोज कर रखा है। देखो जरा यहाँ एफ एक्स को हमने y सपोज कर रखा था एफ एक्स इक्वल टू वाई, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ इनवर्स y। जो x की वैल्यू निकली है वो निकल आई एफ इनवर्स y इक्वल टू वाई माइनस 5 पावर 1/3। तो देयर फोर एफ इनवर्स x क्या हो जाएगा x रख दीजिए यहाँ पे, एक्स माइनस 5 पावर 1/3। ये आपका आंसर आ गया एक्स माइनस 5 पावर 1/3। द रिलेशन आर इन आर, रियल नंबर टू रियल नंबर दिया है ए बी सच दैट एज लेस देन इक्वल टू बी एज नॉट सिमेट्रिक। ये बच्चों आपकी रिफ्लेक्सिव होती है और ट्रांजिटिव होती है, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं होती। सिमेट्रिक क्यों नहीं होगी, सिमेट्रिक के लिए कंडीशन होती है इफ़ ए बी बिलोंग टू आर देन बी ए बिलोंग टू आर। यहाँ पर हम कहते हैं ए इज लेस देन इक्वल टू बी, लेकिन यहाँ पर बी इज नॉट लेस देन इक्वल टू। ऐसा नहीं हो सकता ना कि 2 इज लेस देन 3 है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते ना कि 3 इज लेस देन 2। तो ये सिमेट्रिक की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगी, रिफ्लेक्सिव होगी और ट्रांजिटिव होगी। ये बाइनरी ऑपरेशन वाला अभी टॉपिक थोड़ा सा हट गया है, लेकिन फिर भी हम आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि ए ऑपरेशन बी इक्वल टू 2a प्लस बी माइनस 3 आपका डिफाइंड है। अगर कॉम्पिटिशन में इस तरीके का आता है तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर हमसे पूछा है 3 ऑपरेशन 4, इसका मतलब कि हम a की जगह 3 रख दें और b की जगह 4 रख दें, कैलकुलेट कर लें तो 6 + 4 - 3, तो 10 - 3 इक्वल टू 7। तो इस तरीके से ये 7 आ जाएगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल ये आपके टॉपिक से हट गया है सिलेबस से, तो अगर ना भी करेंगे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अब प्रिंसिपल वैल्यू की बात, हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आ रहे हैं। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इन्वर्स -1/3। तो कॉट इन्वर्स -x की वैल्यू फार्मूला होता है पाई माइनस कॉट इन्वर्स x। ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर है कॉट इन्वर्स -1/√3, तो ये फार्मूले से हो जाएगा पाई माइनस कॉट इन्वर्स 1/√3। तो पाई माइनस यहाँ कॉट इन्वर्स 1/√3 पाई/3 की वैल्यू होती है। तो 3 अगर हम एलसीएम लेंगे तो 3 पाई माइनस पाई 2 पाई माइनस 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से कॉट इन्वर्स -1/√3 की प्रिंसिपल वैल्यू 2 पाई/3 होगी। अब मान लो यहाँ लिखा है साइन इन्वर्स
माइनस अंडर रूट 3/2 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स, माइनस आगे आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो इसी तरीके से अगर हम कह दें कि साइन इनवर्स माइनस अंडर रूट 3/2 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होने वाली है, तो माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट 3/2, और साइन इनवर्स अंडर रूट 3/2 आपका होता है π/3, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू आपकी माइनस π/3 हो जाएगी। tan नेक्स्ट क्वेश्चन है कि tan cos इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो ये टेक्निकल क्वेश्चन है। tan cos इनवर्स एक्स, थोड़ा सा हमें इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको कि लेट कर लो आप कि cos इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो x इक्वल टू यहाँ से क्या बन जाएगा आपका cos थीटा। ये तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे। अगर ये कहते हैं थीटा है तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब हम परपेंडिकुलर निकालने पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो ये निकल आएगा अंडर रूट 1 - x²। तो हमें tan आगे लगाया, तो tan इनवर्स की वैल्यू निकालनी, तो tan थीटा अगर हम यहाँ से निकालें तो tan थीटा की वैल्यू क्या निकल आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अंडर रूट 1 - x² अपॉन x, ये निकल आया। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 - x² अपॉन x, ये आपका cos इनवर्स x के इक्विवेलेंट निकला। तो tan और ये रख दीजिएगा वहाँ पे, tan और tan इनवर्स अंडर रूट 1 - x² अपॉन x, tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा अंडर रूट 1 - x² अपॉन x, ये आपका आंसर हो जाएगा। डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू -1 to 1 के बीच में आती है, ये डोमेन साइन इनवर्स एक्स का होता है, तो ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कॉट इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स बीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, देन एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ हम कॉट इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स बीटा का फार्मूला लगा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा कॉट इनवर्स अल्फा बीटा -1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स से कॉट इनवर्स कैंसिल, तो x इक्वल टू अल्फा बीटा -1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो tan इनवर्स 1 की प्रिंसिपल वैल्यू पूछी है, तो tan इनवर्स माइनस x इक्वल टू होता है फॉर्मूला -tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स -1 क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा -tan इनवर्स 1 इक्वल टू -tan इनवर्स 1 की वैल्यू आपकी होती है π/4, तो ये आपका आंसर आ जाएगा -π/4। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है OT के लिए। tan इनवर्स a - b अपॉन 1 प्लस ab, तो इसको हम लिख देंगे tan इनवर्स a - tan इनवर्स b, इस फॉर्मूले को। tan इनवर्स b - c अपॉन 1 प्लस bc को क्या लिख दें, tan इनवर्स b - tan इनवर्स c फॉर्मूला होता है, और tan इनवर्स c - a को क्या लिख देंगे, tan इनवर्स c - tan इनवर्स a, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे और रिजल्ट हमें मिल जाएगा 0। एक इम्पॉर्टेंट OT है ये, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 की वैल्यू क्या होती है, तो सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर tan इनवर्स 2, और कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉट इनवर्स 3। हम इसको यूँ लिख सकते हैं 1 + 1 2 हो गया, tan इनवर्स 2 लिख दें हम यहाँ पे, और इसका होल स्क्वायर कर दें, और इसको लिख दें कॉट इनवर्स 3 और होल स्क्वायर। tan इनवर्स tan कैंसिल, कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल, ये बचेगा यहाँ 2 तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ बचेगा 3 का स्क्वायर 9, तो आपका आंसर आ जाएगा 15। तो इस तरीके से 15 आ जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल tan इनवर्स 2 और tan इनवर्स 3 हैं, तो उसका थर्ड एंगल हमें बताना। तो अगर हम इसको बच्चों थोड़ी देर के लिए y सपोज कर लें, y इक्वल टू tan इनवर्स 2 और z इक्वल टू tan इनवर्स 3, और जो थर्ड एंगल है उसको x सपोज कर लें हम,
तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, दैट इज पाई। तो यार x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू पाई। तो x प्लस यहाँ ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इक्वल टू पाई आपका आ जाएगा। और यहाँ हम फार्मूला लगा देंगे x इक्वल टू पाई माइनस उधर ले जाएं तो tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 और पाई माइनस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा दें तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3। तो पाई माइनस tan इनवर्स 5 अपॉन, तो बच्चों पाई माइनस tan इनवर्स 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3 को जब हम कैलकुलेट कर लें तो tan इनवर्स 5 अपॉन और ये 1 माइनस एक्स माइनस 5 आ जाएगा। तो पाई माइनस tan इनवर्स माइनस 1 और tan इनवर्स माइनस 1 की वैल्यू बच्चों 3 पाई अपॉन 4 होती है। 4 एलसीएम लेंगे तो 4 पाई माइनस 3 पाई, तो आपका पाई अपॉन 4 आंसर आ जाएगा। पाई अपॉन 4 में 45 डिग्री। तो बच्चों यहाँ 19 नंबर का क्वेश्चन है tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। तो आंसर पाई बाई 4 आएगा। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो x की जगह x अपॉन y और y की जगह x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई कैलकुलेट करोगे, रख के कैलकुलेट करोगे तो सारा कटने पिटने के बाद आ जाएगा tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 की वैल्यू यहाँ पाई बाई 4 आपकी निकल आएगी। कैलकुलेट आप कर लीजिएगा, मैंने मेथड बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 1 देन tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड इक्वल टू, क्या आंसर निकलेगा? पाई बाई 2 निकलेगा। कैसे निकलेगा वो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर बच्चों फार्मूला फिर से लगेगा tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स होता है। तो माइनस हम कॉमन ले लें तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। लेकिन हमें यहाँ दे रखा है कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 1। तो अगर यहाँ पर हम tan इनवर्स ऊपर सेम बना रहेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, नीचे 1 माइनस 1 जीरो समथिंग अपॉन जीरो, तो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी और tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू बच्चों पाई बाई 2 होती है। तो इस तरीके से ये आपका पाई बाई 2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है इफ द पॉइंट 5 5 10 के माइनस 5 1 आर कॉलिनियर देन के इक्वल टू वैल्यू बतानी है। तो अगर कॉलिनियर की बात करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है और यहाँ हम डिटर्मिनेंट अप्लाई कर लें तो हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 कैलकुलेट कर देंगे यहाँ पे रख के। तो 5 5 1 10 के 1 एंड माइनस 5 1 1 इक्वल टू 0 होता है। तो 1/2 जीरो में चला जाएगा। अब अगर हम डिटर्मिनेंट को ओपन कर लें तो 5 ये रो कॉलम जाएगा तो k माइनस 1 माइनस बीच में आता है 5 ये रो कॉलम हटेगा तो tan माइनस माइनस प्लस तो tan प्लस 5 और इसके बाद प्लस 1 ये रो कॉलम हट जाएगा तो tan प्लस 5k इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल लें तो 5k माइनस 5 ये हो जाएगा 15 माइनस इंटू 5 75 प्लस 10 प्लस 5k इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 80 तो 70 बचेगा 5k प्लस 5k 10k माइनस 70 इक्वल टू 0। तो 10k इक्वल टू 70 10k इक्वल टू 7। इस तरीके से ये कैलकुलेट करने के बाद बच्चों आपका आंसर आ जाएगा k इक्वल टू 7। नेक्स्ट है इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 देन मॉड ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू, ये फार्मूला होता है बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर। अगला फिर से फार्मूला है इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन डिटर्मिनेंट ऑफ मॉड ए इन्वर्स इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट मॉड ए। फार्मूला है याद रखना है।
फॉर नॉन सिंगुलर मैट्राइसेज ए बी सी द सेम ऑर्डर ए बी इनवर्स सी। तो ये बच्चों आपको याद रखने वाली बात है, ए बी सी इनवर्स अगर फॉर्मूला हो तो पीछे से आपका चलेगा सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, ये फार्मूला। और यहाँ पर आपको दिया है ए बी इनवर्स सी, तो ए बी इनवर्स सी, तो सी इनवर्स बी इनवर्स इनवर्स ए इनवर्स, तो सी इनवर्स इनवर्स का इनवर्स वापस मिल जाएगा, तो सी इनवर्स बी ए इनवर्स। इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। देन नेक्स्ट है ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इक्वल टू 0 है, तब ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ कंडीशन दी है ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इक्वल टू 0। 0 का मतलब यहाँ जीरो मैट्रिक्स है, तो ए इनवर्स निकालना, तो ए इनवर्स से हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस ए इनवर्स इंटू ए प्लस आई इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 0 इंटू ए इनवर्स। तो ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख लें, ए इनवर्स ए इक्वल टू आई हो जाएगा, तो आई इंटू ए इनवर्स ए आई होता है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कहीं मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मिलेगा, और ये वापस 0 मिल जाएगा। ए इनवर्स निकालना, आई इंटू ए हो जाएगा, एक प्लस ए इनवर्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी, ट्रांसफ़र कर लें हम, तो आई माइनस ए, तो ए इनवर्स इस तरीके से आई माइनस ए आ जाएगा। इन डिटर्मिनेंट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स आपकी होती है, वर्टिकल मैट्रिक्स होती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है। वहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऑलवेज नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं, आपको ध्यान रखना। रिलेशन बिटवीन को फैक्टर एंड माइनर, यस ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। को फैक्टर और माइनर में जो आपका रिलेशन होता है वो होता है सी आई जे दैट इज को फैक्टर, एम आई जे दैट इज माइनर, और यहाँ पर -1 टू द पावर आई प्लस जे लगता है। एक माइनस का डिफरेंस आता है दोनों में, और अगर पावर इवन है तो को फैक्टर और माइनर की वैल्यू सेम आएंगी, लेकिन अगर आई प्लस जे यहाँ पर जब करेंगे अगर ऑड है तो एक माइनस साइन आगे आपका आ जाएगा। ये दोनों में रिलेशन होता है। द टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल मैट्राइसेज ऑफ ऑर्डर 3x3 हैविंग ईच एंट्री 0 और 1 इज 512। कैसे निकलता है 512 ये देख लीजिएगा। अगर हमारे पास कोई 3x3 डिटर्मिनेंट है, तो अगर हमारे पास कोई 3x3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है, तो इसमें बच्चों टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे। उनका ऑर्डर करके एलिमेंट निकल आता है। अब ये कह रहा है कि 0 ऐसा हमें डिटर्मिनेंट बनाना है जिसके अंदर सिर्फ 2 ही एलिमेंट हैं, 0 और 1। तो 0 और 1 को हम कितने तरीके से चूज कर सकते हैं, 2 तरीके से, 2 वेज से हम इसको यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मैट्राइसेज इस केस में क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मैट्राइसेज 2 पावर 9। तो 2 पावर 9 करेंगे तो आपका 512 आपका आंसर आ जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 करोगे तो 512 आ जाएगा। इसके बाद द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, देन केवल एक ही मैट्रिक्स ऐसी होती है जो एट ए टाइम सिमेट्रिक भी होती है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होती है, वो है आपकी नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर इक्वल टू ए, देन आई प्लस ए होल क्यूब माइनस 7a इक्वल टू आई। यहाँ पर बच्चों आपको दे रखा है ए स्क्वायर इक्वल टू ए, तब हमसे वैल्यू पूछिए आई प्लस ए होल क्यूब। क्या होल क्यूब का फार्मूला लगाते हैं, आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3 स्क्वायर ए प्लस 3i ए स्क्वायर, और साथ में है -7a, तो यहाँ हम इसके साथ में -7a कर दें। आई क्यूब अगर आप करोगे तो वापस हमें क्या मिल जाएगा, आई के साथ कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें आई मिलेगा, ए क्यूब 3 स्क्वायर भी आई आपका वापस आ जाएगा इंटू ए प्लस 3i। और यहाँ पर बच्चों आपको ए स्क्वायर इक्वल टू ए दे रखा, तो यहाँ ए लिख दें -7a। तो आई प्लस ए क्यूब को हम ब्रेक कर लें ए स्क्वायर इंटू ए में, तो आपका बन जाएगा ए स्क्वायर को वापस ए लिख दें, फिर आ जाएगा ए स्क्वायर और वापस आपका आ जाएगा ए। तो आई प्लस ए 3i इंटू ए करेंगे तो 3i
प्लस 3i इंटू ए करेंगे तो 3a हो जाएगा, तो i का मल्टीप्लाई वैसे ही रहेगा, माइनस आपका होगा 7a। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके साथ आई, तो वापस आपका आंसर क्या आएगा ये देख लीजिएगा। i प्लस ये आपका कितना हो गया 3a प्लस 3a 6a प्लस a 7a माइनस 7a कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ आपका i बचेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आंसर आपका i आ जाएगा। मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ एंड ओनली, दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इन्वर्स हो सकती हैं, उसके लिए कंडीशन है बच्चों ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, ए का बी में मल्टीप्लाई करें या बी का ए में मल्टीप्लाई करें। अगर आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है तो हम कहेंगे वो मैट्रिक्स एक दूसरे की इन्वर्स होंगी। प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम, अगर किसी मैट्रिक्स, अभी जैसे हमने यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लिए थे 3 इंटू 3 करके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपका तो ऑर्डर कहलाता है यहाँ पे। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर। एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी, बिना स्क्वायर मैट्रिक्स के आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को नहीं लिख पाएंगे। इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए स्क्वायर इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और अगर हम उसको स्क्वायर करेंगे तो हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी। यहाँ पर a इक्वल टू 1 1 दिया है, देन a पावर 100 की वैल्यू 2 पावर 99 इंटू a होगी। कैसे होगी इसको ज़रा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ a दिया है 1 1 एंड 1 1, तो a स्क्वायर अगर हम निकालें यहाँ तो 1 1 1 1 और ये 1 1 1 1 का मल्टीप्लाई करें रो का कॉलम में, कॉलम को रो में, तो 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 2 2 2 2 2 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा 1 1 1 1। तो ए स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। अगर हम इसका आपस में फिर से ए क्यूब निकालें मान लो सिमिलरली, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 1 1 1 1 और ए 1 1 1 1, तो ये आपका 2 है, और जब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा फिर से 2 1 1 1 आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 स्क्वायर 1 1 1 1, तो ए क्यूब आ गया आपके पास 2 स्क्वायर और वापस 1 1। तो इसी तरीके से अगर हम इसको करते जाएं तो a पावर n हो जाएगा a पावर n माइनस 1 इंटू 1 1 1 का मतलब ये आपका a वापस a मैट्रिक्स हो जाएगा, और ये 2 पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर हमसे a पावर 100 पूछा है, तो ये हो जाएगा 2 पावर 100 माइनस 1 इंटू a, तो आंसर आएगा 2 पावर 99 इंटू a। ये आपका आंसर यहाँ पे लिखा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ए की वैल्यू दी है, तो ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई दिया है, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले बच्चों ए दिया है आपको कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ए डैश क्या हो जाएगा, रो को कॉलम, कॉलम को रो में बदल दें, तो कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और ये साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, इनको अगर हम प्लस करते हैं ए प्लस ए डैश कॉस अल्फ़ा 2 कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा 0, साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 2 कॉस अल्फ़ा। और बच्चों इसकी वैल्यू कितनी बता रहा है वो इक्वल टू आई का मतलब 1 1 1 0 0 1, तो कंपेयर कर दें इसका मतलब 2 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1, तो कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1/2, और कॉस में 1/2 वैल्यू कब आती है π/3 पर, तो हो जाएगा कॉस π/3 देन अल्फ़ा इक्वल टू π/3, तो यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू इस तरीके से π/3 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लें तो ये आपका हो जाएगा कॉस 75 डिग्री कॉस 15 डिग्री माइनस साइन 75 डिग्री साइन 15 डिग्री। किसका फार्मूला बन रहा है बच्चों, ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी, तो कॉस 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री, तो हो जाएगा कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री 0 होता है। अब अगर ये डिटर्मिनेंट के बच्चों क्वेश्चन है, यहाँ पर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज लगेंगी। न्यू सिलेबस में अभी प्रॉपर्टीज उन्होंने हटा दी हैं, लेकिन फिर भी मैं बताऊं कि अगर इन सारे कॉलम्स को हम प्लस कर दें
तो ये 0 0 0 आ जाएगा। और किसी डिटर्मिनेंट में एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हों तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है। तो ये 0 इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर ऑपरेशन लगा दें C1 इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी हम कॉमन ले लेंगे तो 1 1 1 और ये भी आ जाएगा 1 1 1। ये दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 हो जाती है। अब ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर 2 क्रॉस 2 की कोई मैट्रिक्स हमें दी है और उसका इन्वर्स निकालना है तो बच्चों बहुत आसानी से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ए इन्वर्स के लिए फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए इन्वर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा -5 तो -5 -6 तो हो जाएगा -11। और यहाँ पर एडजॉइंट डायरेक्ट हम निकालेंगे, ये एलिमेंट आप इंटरचेंज कर दीजिएगा -5 1 और इनके सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा। और ये माइनस साइन आप अंदर ले लो तो आपका हो जाएगा 5 2 3 -1। डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो 1/11 5 2 3 -1। ज़्यादा आपको कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो नेक्स्ट OT क्वेश्चन है, इन फंक्शन f(r) to r रियल फंक्शन गिवन बाय f(x) इक्वल टू 5x। ऐसा हम आपको एक OT और बता चुके हैं, वहाँ 8x था तो मैंने वहाँ भी बताया था f(x) इक्वल टू 2x 3x 5x 8x कुछ भी हो तो ये 1 1 on 2 होगा। लेकिन एक बात जो यहाँ पे ध्यान रखनी है, अगर रियल नंबर टू रियल नंबर है तो 1 1 on 2 होगा, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है तो 1 1 तो होगा लेकिन उस केस में on 2 नहीं होगा। यहाँ पर a1 a2 बिलोंग टू a, इफ a1 a2 बिलोंग टू r दिस इम्प्लाइड a2 a1 बिलोंग टू r देन रिलेशन r इन सेट a इज सिमेट्रिक। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर हम कहते हैं ए बी बिलोंग टू r है एंड दिस इम्प्लाइड बी ए बिलोंग टू r तो इस केस में ये रिलेशन सिमेट्रिक होता है। यहाँ ए बी की जगह a1 a2 दे रखा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। f(x to y) is on to if and only if range of f इक्वल टू y। ये कंडीशन होती है कि f फंक्शन कोई फंक्शन x to y में अगर डिफाइन है तो वो ऑन टू होने के लिए कंडीशन उसकी होगी कि उसकी रेंज जो है f की रेंज वो y की इक्वल होना जरूरी है, तभी वो ऑन टू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। tan इनवर्स -1 -π/4 होता है, ये हम आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं, पहले ही आपको पता होगा। tan इनवर्स -x इक्वल टू होता है -tan इनवर्स x तो हो जाएगा -tan इनवर्स 1 तो -tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होती है तो -π/4 हो जाएगा। इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, Aij का ऑर्डर m क्रॉस n है और Bij का ऑर्डर n क्रॉस p है तो हमें बताना है कि AB का ऑर्डर क्या होगा। तो अगर यहाँ n और n इक्वल हैं तो ये स्किप हो जाएंगे, तो जो नया मैट्रिक्स हमें मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा उसका ऑर्डर होगा m क्रॉस p, तो ये m क्रॉस p इसका ऑर्डर हो जाएगा बच्चों। ये ओमेगा है, ओमेगा मीन्स यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करें 1 ओमेगा ओमेगा माइनस ओमेगा तो ये हो जाएगा -ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस कॉमन ले लें तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। लेकिन अगर ये मल्टीपल चॉइस में आंसर आता है, क्वेश्चन आता है तो एक तो ये आंसर राइट हो सकता है। यहाँ पर आपको ये रिजल्ट ध्यान रखना है, 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1। तो अगर ये -1 लग देगा यहाँ तो -1 × -1 तब ये 1 हो जाएगा। तो अगर ओमेगा में आंसर लिखना है तब ये आंसर राइट है, और अदरवाइज आंसर इसका एक आंसर 1 भी और हो सकता है, तो और करके हम यहाँ 1 लिख देते हैं। तो ये दोनों तरीके से आंसर इसके लिखे जा सकते हैं। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, तो यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का बच्चों फार्मूला लगा देंगे। क्या होता है फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - xy। इसको सॉल्व करेंगे 1/2 1/3 लिख के, तो आपका आ जाएगा tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 π/4 होता है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा।
0.55 10 के -5 1 आर कॉलिनियर ऐसा ये क्वेश्चन हमने अभी बताया था, मेरी समझ में शायद रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, तो हमने आपको सॉल्व करके बता दिया कि =7 आपका आंसर आ जाएगा। tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। तो यहाँ पर बच्चों अभी हमने फार्मूला आपको बताया था tan इनवर्स s प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फार्मूला लग जाएगा tan इनवर्स s प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यहाँ पर आप 1 2 3 रख देंगे, एक्स वाई जेड की जगह कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आपका पाई आ जाएगा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इन्वर्टिबल। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल जब भी होगी जब डिटर्मिनेंट ए निकालें और उसकी वैल्यू 0 ना हो। अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 आ गई तो फिर उस मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि यहाँ फार्मूला होता है कि 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो जब हम डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 आ गई समथिंग अपॉन 0 तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसलिए इन्वर्टिबल होने के लिए कंडीशन है डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, इनको हम ट्रिवियल रिलेशन भी कहते हैं। ये आप वर्ड यूज कर लेंगे, ट्रिवियल रिलेशन। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा बच्चों कैलकुलेट करते वक्त। तो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स और वाई की वैल्यू 3/5 और 8/17 रख के यहाँ सॉल्व कर लोगे तो साइन इनवर्स 13/85 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से कॉट इनवर्स 7 प्लस कॉट इनवर्स 8 प्लस कॉट इनवर्स 18। अगर कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई प्लस कॉट इनवर्स जेड का फार्मूला नहीं पता तो tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स वाई tan इनवर्स जेड का फार्मूला पता है तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 1/7, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/8 और ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/18। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड की जगह रख के सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर निकलेगा tan इनवर्स 1/3 और वापस इसको कॉट में बदलोगे तो आ जाएगा cot इनवर्स 3। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद 54 नंबर का क्वेश्चन, अगर हम इसको सॉल्व करें तो आपका आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, और ये फार्मूला होता है cos 2x का। तो इस तरीके से cos 2x आ जाएगा। एक ये रिजल्ट और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि अगर A मैट्रिक्स है 3x3 की तो डिटर्मिनेंट के A की वैल्यू हो जाती है k³ इंटू डिटर्मिनेंट A। तो ये बच्चों यहाँ पर हमने आपको 55 OT करा दिए हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने आपको क्लास 12 के अलजेब्रा के जो इम्पॉर्टेंट OT हैं, मेन OT हैं, वो मैंने आपको करा दिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये OT फिलिंग द ब्लैंक के टाइप में पूछे जाएंगे, कैसे भी इनसे OT बनाए जा सकते हैं। तो आप इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक बार समझ लें, वीडियो चला के समझ लें, सुन लें और इनको आप अपने नोटबुक में नोट करके और अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, जिससे अगर कोई OT आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इनमें से तो आप उसको सॉल्व कर पाएँ। थैंक यू।